ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये है आत्मा की वो यात्रा जो हर प्राणी को करनी ही होती है। ये यात्रा शुरू होती है मृत्यु के क्षण से। जैसे ही मृत्यु होती है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वो अपने मृत शरीर को देखती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। उसे समझ नहीं आता कि वो अब इस संसार की नहीं रही। अब आत्मा घर के आसपास भटकती है। वो देखती है कि उसका शव जल रहा है, लेकिन वो नहीं जलती। वो प्यास से तड़पती है, भूख से व्याकुल होती है। कोई उसकी पुकार नहीं सुनता। इसलिए इन दिनों पिंडदान और तर्पण किया जाता है। अब आत्मा को लेने आते हैं यमदूत या विष्णुदूत। उसके कर्म तय करते हैं, क्या वो सम्मान से जाएगी या घसीटी जाएगी। आगे बढ़ती है वो कांटों के जंगल, अग्नि की नदी और तपते मैदानों से। ये यात्रा कठिन है, पीड़ादायक है। अब आत्मा प्रेत योनि में होती है। न वो देव है न मनुष्य, वो बस एक भटकती हुई चेतना बन जाती है। इस काल में प्रेत भोज का आयोजन आवश्यक होता है। अब आत्मा को अपने कर्म याद आते हैं, किसे दुख दिया, किसका दिल तोड़ा और कहाँ प्रेम किया, कहाँ सहायता की। अब वो पछताती है, लेकिन अब कुछ बदल नहीं सकती। अब वो यमपुरी के द्वार पर पहुंचती है। वहां सिंहासन पर चित्रगुप्त विराजमान होते हैं। वो आत्मा के जीवन का लेखा जोखा दिखाते हैं, एक एक पल, एक एक कर्म। यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, सिर्फ कर्म बोलते हैं। अब यमराज निर्णय सुनाते हैं। यदि पुण्य अधिक हो तो स्वर्ग का द्वार खुलता है, जहाँ आनंद, अमृत, संगीत और शांति है। यदि पाप अधिक हो तो नरक की सजा दी जाती है। उबलते तेल की नदी, कांटेदार जंगल और जलते अंगारों पर दौड़। अब आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है, जहां वो तब तक रहती है जब तक कर्मों का फल पूर्ण न हो जाए। अब आत्मा को वापस बुलाया जाता है। उसके नए जन्म की तैयारी होती है। नई माता का चयन होता है। नए जीवन की रूपरेखा तय होती है। अमीर या गरीब, बुद्धिमान या मूर्ख, ये सब पुराने कर्मों के आधार पर तय होता है। यदि आत्मा मोक्ष की पात्र है तो वो ब्रह्म में लीन हो जाती है, फिर कभी जन्म नहीं लेती। यही है अंतिम मुक्ति। मृत्यु अंत नहीं, ये तो एक नई यात्रा की शुरुआत है। हमारे कर्म, हमारी नियत यही तय करते हैं, स्वर्ग मिलेगा या नरक, मोक्ष या पुनर्जन्म। इसलिए हर पल को शुभ और पवित्र बनाएं। यही सच्चा धर्म है, यही आत्मा की सच्ची सेवा है।